नक्सली गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। ये बस्तर के घने जंगलों का फायदा उठाते हैं और पेड़ों की आड़ लेकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इसलिए नक्सलियों से निपटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सीआरपीएफ ने खुद को साबित किया और अपनी कड़ी ट्रेनिंग के चलते नक्सलियों के दांत खट्टे कर दिए। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग उड़ा देगी होश। तारीफ़े काबिल है इसका जोश। सीआरपीएफ की तैनाती के बाद बदल गया बस्तर। बस्तर में शांति लाना इतना भी आसान नहीं था। आए दिन नक्सली किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे। हरी भरी बस्तर की जमीन खून से लाल हो रही थी। लेकिन जब से सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला, तब से अब बस्तर में शांति लौट रही है। और नक्सली सीआरपीएफ के पराक्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही इस खून खराबे को छोड़कर सीआरपीएफ के सामने हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अपनी तैनाती के बाद पिछले 6 सालों में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरते हुए बस्तर की धरती को आम लोगों के खून से लाल होने से बचाया है, इसका अंदाजा सीआरपीएफ की ओर से नक्सलियों के खिलाफ किए गए कई अहम ऑपरेशन से लगाया जा सकता है। जैसे 2010 से अब तक सीआरपीएफ ने 713 आईईडी विस्फोट को डिफ्यूज करके नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फेरा। इन आईईडी का कुल वजन 3668 किलोग्राम था। इसके अलावा 104 आईईडी को सीआरपीएफ ने मौके पर ही विस्फोट कर नष्ट कर दिया। 2010 से अब तक सीआरपीएफ ने नक्सलियों की ओर से प्लांट किया गया 4174 किलोग्राम बारूद भी जब्त किया। सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच 659 मुठभेड़ हुई, जिसमें 116 नक्सली मारे गए और 1333 नक्सलियों को जिंदा पकड़ा गया। इन नक्सलियों से 2739 हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले अनजान जंगल और जमीन में दबे आईईडी और बारूद के बीच सीआरपीएफ के लिए ये सब आसान नहीं है। इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को कड़ी मेहनत और कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है। सीआरपीएफ में भर्ती के बाद यूं तो अधिकारी और जवानों को इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, सीआरपीएफ एकेडमी, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म स्कूल और इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट जैसे प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित कर फील्ड में भेजा जाता है। लेकिन फील्ड में भी उन्हें रोज कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, जिससे वो हमेशा दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयारी भी काफी तरीके से और मजबूती से करनी होती है और प्रशिक्षण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह देख रहे हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ जहां भी रहती है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बावजूद इसके ये बहुत कम संसाधनों में भी अपनी पूरी ट्रेनिंग
पूरी मुस्तैदी से उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से किसी बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां बस्तर के बीहड़ों में तैनात हैं, वहां ट्रेनिंग के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण अभी ना के बराबर हुआ है। लेकिन दुश्मन से मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा संसाधनों के अभाव के बीच भी सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने अपने लिए ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था कर ली और रोज जवानों की सुबह पीटी और जरूरी ट्रेनिंग के साथ शुरू होती है। जवानों की नियमित ट्रेनिंग में जंगल के वातावरण में दुश्मनों से लड़ने की तरकीब के साथ ही हर मुश्किलों को पार कर दुश्मन के नापाक मंसूबों को नष्ट कर देने का प्रशिक्षण अहम हिस्सा होता है। सीआरपीएफ ने अपने हेडक्वार्टर में ही फायरिंग रेंज भी बना ली है। सीआरपीएफ अधिकारियों की माने तो जंगल वारफेयर में पूरी तरह से प्रशिक्षित नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए जवानों को सतत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ताकि नक्सलियों की टैक्टिक्स को समझते हुए उनके खिलाफ मारक आक्रमण किया जा सके। सीआरपीएफ की कठिन और सतत ट्रेनिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संजय शेखर, इंडिया न्यूज, बस्तर।